Hello guys, welcome back to my YouTube channel that name is Taker Official. Today I will discuss about intestine of horse, pig and dog. So let's start the video. First of all, intestine of horse is divided into two parts, as we know that small intestine and large intestine, into two parts, small intestine and large intestine. जो small intestine एंड लार्ज इंटेस्टाइन, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसके वही तीन पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, ज्यूजिनम और इलियम। ड्यूडेनम, ज्यूजिनम और इलियम। लार्ज इंटेस्टाइन के भी वही तीन पार्ट हैं, सिक्कम, कोलोन और रेक्टम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन स्टार्ट करते हैं ड्यूडेनम। इसके अंदर भी नॉर्मली वही पार्ट रहते हैं जैसे कि अपने कैटल के अंदर देखा था कि ड्यूडेनम कैसा एक 1 मीटर का लगभग होता है, ये इसकी लेंथ है जो 1 मीटर ही है। इसके पास भी क्या होता है कि एक डिसेंडिंग पार्ट होता है, जैसे कैटल में देखा था डिसेंडिंग है। उसके अंदर एक अलग पार्ट बोलते थे जिसको अपन, कैटल के अंदर क्या होता था कि जिसको अपन एक कोडल फ्लेक्सर बोलते थे, इसके अंदर नॉर्मली उसको एक टर्निंग बोलते हैं, टर्निंग है। एंड लास्ट पार्ट कौन सा है? असेंडिंग पार्ट है, पार्ट। जो ये असेंडिंग पार्ट है ये किसके साथ कॉन्टिन्यूस होता है? ज्यूजिनम के साथ कॉन्टिन्यू होता है। जो पैनक्रियाटिक और हेपेटिक डक्ट है वो ओपन होती हैं टुगेदर होके, एक पॉइंट पे ओपन होती है, जो कितना होता है कि मतलब 12 से 15 सेंटीमीटर तक का होता है, फ्रॉम पाइलोरस पॉइंट से लेके, जो पाइलोरिक पॉइंट है जो स्टमक का, उससे 12 से 15 सेंटीमीटर बाद वो खुलती हैं, दोनों एक तरफ ही खुलती हैं। मतलब उसको क्या बोलते हैं? हिपैटो पैनक्रियाटिक, हिपैटो पैनक्रियाटिक एम्पूला बोलते हैं। दोनों इकट्ठा होकर ही एक पॉइंट पर खुलती हैं, जिसको क्या बोलते हैं? हिपैटो पैनक्रियाटिक एम्पूला बोलते हैं। और इसके अंदर ड्यूडेनम में इतना ही। इससे आगे चलते हैं ज्यूजिनम। ये सारे पार्ट अप्रोक्सीमेट सेम हैं जैसे कि कैटल के थे, ज्यूजिनियम और इलियम एंड इलियम। प्रैक्टिकली इनके अंदर डिफरेंस फाइंड करना है कि कहाँ तक ज्यूजिनियम है कहाँ तक इलियम है, वो पॉसिबल नहीं है इसके अंदर। मतलब प्रैक्टिकली ये एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते, आके डेमोस्ट्रेट नहीं कर सकते, केसन है जो नहीं मिलती। तो और ये इन दोनों की लेंथ है जो लगभग 20 मीटर की मिलती है। जानते हैं यहाँ पे सिचुएटेड कहाँ होते हैं? लेफ्ट साइड में डोर्सली, मतलब एब्डोमेन के लेफ्ट साइड में डोर्सली पाई जाती है। इसके बाद चलते हैं यहाँ पे सिक्कम पे, जो इसका पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का। इस पे चलते हैं सिक्कम। सिक्कम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस पे शॉर्ट नोट्स आता है यूनिवर्सिटी एग्जाम के अंदर। सिक्कम ऑफ हॉर्स, जो सिक्कम ऑफ हॉर्स होता है ना, ये एक बिग बड़ा कोमा शेप पाया जाता है, कोमा शेप्ड सैक है, कोमा शेप्ड सैक है, जिसके पास क्या क्या है? एक बॉडी है, बेस है एंड अपेक्स है। इसका स्ट्रक्चर मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे इस डायग्राम में देखो। ये क्या है? एक सिक्कम है जो पिंक कलर से बनाया है, ये एक सिक्कम है। इसके पास क्या हो गया? एक बेस हो गया, ये सारी बीच में क्या होगी? बॉडी होगी, जो ये पार्ट क्या हो गया? अपेक्स हो गया। ये क्या है? डायफ्राम है। तो इस तरह से ये पार्ट है। और जो इसकी कैपेसिटी है, इसकी जो कैपेसिटी है वो कितनी है? 30 लीटर की अप्रोक्स। और लेंथ है इसकी 1.2
मीटर की लेंथ मिलती है इसकी। ये मतलब इसकी पोजीशन देखते हैं अपन, पोजीशन कैसी है इसकी। पोजीशन ये कहाँ से स्टार्ट होता है, ये कर्व्ड मैनर में स्टार्ट होता है, मतलब एक कर्व्ड मैनर में स्टार्ट होता है, मैनर में स्टार्ट होता है। कहाँ से लेके, फ्रॉम द सब लंबर रीजन, लंबर रीजन टू जिफोइड कार्टिलेज। ये कहाँ मिलती है, ये जो स्टर्नम होता है उसके लास्ट पार्ट पे मिलती है। उस कार्टिलेज को क्या बोलते हैं, जिफोइड कार्टिलेज लग रहती है अलोंग द एब्डोमिनल फ्लोर। देखने को ये मिलती है। जो अपेक्स है इसका, जैसे कि अपेक्स कहाँ पे आ रहा है इसका, कि जहाँ पर स्टर्नम का जिफोइड कार्टिलेज है वहाँ इसका अपेक्स है। जो बेस है वो कहाँ पर है, सब लंबर रीजन में। देखो ये सब लंबर रीजन होता है तो यहाँ पर इसका बेस है। अंदर जो ओरफिक्स मिलते हैं, जो ओरफिक्स हैं इसके अंदर, जैसे कि दोनों इलियोसिकल एंड कोक्सी ओरफिक्स हैं, दोनों वो प्रेजेंट होते हैं इन द लेसर कर्वेचर, कर्वेचर एट द बेस। जो बेस पार्ट है उसका सिक्कम का, वहाँ पर ये दोनों इलियोसिकल और सिक्कल कलोन का जो मिलता है वो दोनों कहाँ पे मिलते हैं, बेस पे मिलते हैं, लेसर कर्वेचर। ये हो गया इसका पार्ट। जो अब आगे कोलोन है, जो ये कोलोन है ये आगे 3 पार्ट में तोड़ रखा है। एक है ग्रेट कोलोन, एक है ट्रांसवर्स कोलोन, एक है स्मॉल कोलोन। ठीक है। जो ग्रेट कोलोन है, जो ग्रेट कोलोन है वो एक बिग ट्यूब है, बिग ट्यूब है। जो ये ग्रेट कोलोन है इसके कई पार्ट हैं, जैसे कि ये चीज़ है। अब ये देखते हैं यहाँ पे जो कोलोन में है, ये सारा इससे इस डायग्राम से समझते हैं। जैसे ये क्या है, ये तो अपना हो गया सिक्कम, सिक्कम है। जब ये बाकी का पार्ट है ये सारा क्या है, एक कोलोन है। इसमें ग्रेट कोलोन, ट्रांस कोलोन और स्मॉल कोलोन तीनों ही हैं। जो ग्रेट कोलोन है इसके अलग अलग पार्ट के अलग अलग नाम है अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन। जो ग्रेट कोलोन है ये भी फर्दर डिवाइड है, एक तरह से ऐसा समझ सकते हैं अपन कि ये फर्दर डिवाइड है। वो डिवाइड किसके बेसिस पे है, ये इसकी मतलब जो पार्ट जहाँ पर है उसका उसी तरह से उसका नाम रखा गया है। जैसे ये सबसे नीचे है, इसका क्या नाम है, राइट वेंट्रल कोलोन। ये है जो पार्ट, ये वाला पार्ट है, इसका नाम क्या रखा है, लेफ्ट वेंट्रल कोलोन। जो ये है इसका नाम क्या है, पेल्विक फ्लेक्सर है। अब ऊपर ये क्या है, लेफ्ट डोर्सल पार्ट है। और ये है जो लास्ट है, ये राइट डोर्सल पार्ट है, राइट डोर्सल पार्ट है। फिर ये क्या चलता है, ट्रांसवर्स पार्ट चलता है। और लास्ट में क्या है, रेक्टम। अरे ये है जो ये मोड है, जैसे इस टर्निंग पॉइंट का क्या नाम है, पेल्विक फ्लेक्सर है, तो इसका है डायाफ्रामेटिक फ्लेक्सर, मैटिक फ्लेक्सर। ठीक है, इस तरह से इसका नाम है।
तो अपन यहीं से समझ सकते हैं कि जो ग्रेट कोलोन है इसके पार्ट ये सारे पार्ट हैं, जैसे कि राइट वेंट्रल, स्टर्नल फ्लेक्सर, लेफ्ट वेंट्रल, पेल्विक फ्लेक्सर, लेफ्ट डोर्सल, डायफ्रामेटिक फ्लेक्सर एंड राइट डोर्सल फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड रिस्पेक्टिवली हैं सभी। जो आगे चलते हैं, आगे है एक ट्रांसवर्स पार्ट है। ट्रांसवर्स पार्ट कुछ नहीं है, एक ऐसा कंस्ट्रक्टेड पार्ट है, ऐसा कंस्ट्रक्टेड पार्ट है जो प्रेजेंट मिलता है बिटवीन किसके, ग्रेट एंड स्मॉल कोलोन के। और जो स्मॉल कोलोन है इज प्लेस्ड बिटवीन स्टमक एंड पेल्विक इनलेट। जो स्मॉल कोलोन है ये इसकी पोजीशन क्या है, ये प्रेजेंट होता है बिटवीन स्टमक एंड पेल्विक इनलेट। लास्ट में क्या आ गया, रेक्टम। लास्ट पार्ट क्या है, रेक्टम है। रेक्टम तो वही है जैसे 30, लास्ट पार्ट है रेक्टम। रेक्टम की लगभग 30 सेंटीमीटर की लेंथ मिलती है। जो कोडल पार्ट होता है इसका वो डायलेटेड होता है, और जैसे कि कैटल में देखा था कि जो क्रेनियल पार्ट है वही पेरिटोनियम के साथ कवरिंग से अटैच होता है, बाकी का पार्ट अटैच नहीं होता। अब इसके बाद चलते हैं अपन इंटेस्टाइन ऑफ डॉग और पिग। इनके अंदर कुछ स्पेशल पॉइंट ये हैं जो याद करने हैं, बाकी सब कुछ सेम है। जो इंटेस्टाइन ऑफ डॉग, इसमें क्या है, इसमें भी लग जैसे इंटेस्टाइन 2 में, स्मॉल में, लार्ज में, ड्यूडेनम भी वैसे ही है, शॉर्ट पार्ट है ट्यूब का, ज्यूजेनम आता है, फिर इलियम है। एक तो ये बात रखना कि इलियम है जो इंस्टेड ऑफ ओपनिंग into cecum, the ileum opens into the colon डायरेक्टली। एक तो ये बात याद रखना इसके अंदर की जो इलियम है सिक्कम में ना खुल के डायरेक्टली किस में खुलती है, कोलोन में खुलती है। इसके अंदर जो सिक्कम होता है, जो सिक्कम है, सिक्कम की ऐसा स्ट्रक्चर याद करना ज़रूरी होता है। ये भी एक लॉन्ग क्लोज्ड ट्यूबुलर एंड कर्व्ड स्ट्रक्चर है। और इसके बाद जो कोलोन है, कोलोन में कैसा रहता है कि कोलोन के पास भी 3 पार्ट हैं, जैसे असेंडिंग है, जैसे हर एनिमल में था, असेंडिंग है, ट्रांसवर्स है और लास्ट डिसेंडिंग है। ये सारे तीनों इसके पार्ट है, पहले असेंडिंग, फिर ट्रांसवर्स, फिर डिसेंडिंग। फिर इसके बाद जो रेक्टम आता है, रेक्टम में ये बात याद रखना कि इसके पास 2 एनल ग्लैंड मिलती है, एनल ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। ये कहाँ होती है, ये मतलब कि अपन ये कह सकते हैं कि इंटरनल और एक्सटर्नल सपनेटर के बीच में पाई जाती है। इंटरनल एंड एक्सटर्नल सपनेटर मसल के बीच में पाई जाती है, मसल में प्रेजेंट है, जो ये सीक्रेट करती रहती है ऑफेंसिव स्मेल के लिए। आगे चलते हैं इंटेस्टाइन ऑफ पिग। अब इसके अंदर देखते हैं, इसके अंदर भी वही है, जैसे ड्यूडेनम है, ज्यूजेनियम है, इलियम है, सिक्कम है। ड्यूडेनम है उसके पार्ट हैं जैसे डिसेंडिंग पार्ट, कोडल फ्लेक्सर, असेंडिंग पार्ट है। ज्यूजेनियम भी एक लॉन्ग है, जैसे कि अपन लिख देते हैं जो ड्यूडेनम है
इसका एक डिसेंडिंग पार्ट है, डिसेंडिंग कोडल एंड असेंडिंग पार्ट है इसका। और जूजिनियम है जो एक नॉर्मली होता है जो मेसेंट्रिक के साथ कवर होता है, जूजिनम सेकंड, जिसमें मेसेंट्रिक के साथ कवरिंग मिलती है इसकी सभी एनिमल की तरह। इलियम है जो उससे जुड़ता है स्मॉल इंटेस्टाइन को। सिक्कम देखते हैं इसका। जो सिक्कम है वो लॉन्ग होता है 20 सेंटीमीटर का, और उसकी विड्थ है जो वो 8 सेंटीमीटर की। क्रेन कोडल एंड इसका जो होता है, कोडल एंड कैसा है, ब्लाइंड है। और ये भी पूछा जाता है ये कोडल एंड इसका ब्लाइंड है एंड डायरेक्टेड वेंट्रली। ये बहुत बार पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा एनिमल है जिसका सिक्कम का कोडल पार्ट वेंट्र की तरफ झुका हुआ है, तो वो क्या है, पिग है। फिर इसके बाद रेक्टम आता है, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद रेक्टम है। सो दिस इज द कंपैरिजन बिटवीन horse, dog and pig. If you like this video, you should subscribe the channel, share also. Thank you guys.